आज का हमारा टॉपिक है वातावरण। वातावरण में जिसमें हम लोग रहते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, पत्थर, ये सब चीजें हम देखते हैं। इसको भी हम देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुएं और अजीवित। जीवित में आप देख लीजिए, जैसे कि आपके पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, ये सब आ जाते हैं। द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज कॉल्ड एनवायरमेंट। पर ऐसा वातावरण जिसमें हम लोग रहते हैं, इनको आपका एनवायरमेंट कहलाता है। क्लियर? इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट है बायोडुअल काइंड ऑफ फेस एंड सेकंड वन इज नॉन बायोडुअल काइंड ऑफ फेस। द wastes which can be decomposed by the action of bacteria and fungi is called biodal kind of phase, and the uh, wastes which cannot be decomposed by the action of bacteria and fungi are called non biodal kind of phase. Biodal kind of phase में आप देख लीजिए, प्याज, सॉरी, सब्जी और फलों के छिलके देख लीजिए आप, प्लस काउडंग वगैरह देख लीजिए। और नॉन वोलेटाइल में इसमें प्लास्टिक हो गया, आपका पॉलिथीन हो गया, मेटल हो गया। क्लियर? लाइक दिस। नाउ पॉल्यूशन। डे बाय डे वी आर नोटिस दैट वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि हम इंसान हैं, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करें, लगातार हम वातावरण प्रदूषित कर जाते, मतलब अपने स्वार्थपन की वजह से हम दिनों दिन हम इसका दोहन करते जा रहे हैं, मतलब जैसा हम यूज कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ हम ये नहीं देख रहे कि हमें जैसा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अपने वातावरण को सुरक्षित और साफ सुथरा रखना चाहिए। ये तो क्या होगा, बीमारियां फैल जाएंगी, और जिस वजह से आज हम देख ही रहे हैं कि कंडीशन हो रही है। क्लियर? नाउ इस प्रदूषण को भी हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन, यानी एकदम ही वायु को प्रदूषित कर देना। The mixing of harmful gases and other particles like smoke and dust in the air। आप देखते हो जो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से निकलती है, वो वातावरण को पूरा ही प्रदूषित कर देती है। और आप देखते हो ये जाती हैं, और जब whenever रेनफॉल होकर जब बारिश होती है तो उन्हीं के साथ मिक्स होकर आता है, तो वो एक एसिड के रूप में आता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये हमारे पेड़ पौधे, जानवर, सबके लिए नुकसानदायक है। Polluted air causes respiratory disorders like bronchitis, asthma and throat infection। throat infection हो सकता है, आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस आपके लंग्स, जो फेफड़े हैं, पूरे खराब हो सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, जब भी हम फैक्ट्रीज, चिमनीज हैं, तो वहाँ पे हम फिल्टर लगवाएं, या फिर उसको प्रॉपर फिल्ट्रेशन करके ही बाहर, ताकि कम जहरीली गैस वातावरण में जाए। क्लियर? लाइक दिस। गेट योर रेगुलरली चेकअप। यूज लीड फ्री पेट्रोल। हमें लीड फ्री पेट्रोल यूज करना चाहिए। Tall chimneys with filtering devices should be installed in factory। फिर बड़ी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वहां पर चिमनी लगाना चाहिए, प्लस हमें कोशिश करें कि फिल्टरिंग डिवाइस यूज करें, जिससे कि फिल्टर होकर गैस, जहरीली गैस बाहर निकले, ताकि वातावरण को कम प्रदूषित करे, कम नुकसान करे। ठीक है? ना वाटर पॉल्यूशन, यानी जल का एकदम प्रदूषित हो जाना। When water bodies get contaminated with various pollutants, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से, वो क्या करती है, अपना जो भी वेस्ट होता है वो सारा कर देती है वाटर बॉडीज पे, इधर डलवा देती है, या जो भी गंदा पानी निकल रहा है वो भी वाटर बॉडीज में, रिवर, लैक्स, पॉन्ड्स, उन सब में डलवा देती है। तालाब है, नदियां हैं, समुद्र है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये नहीं सोचते, जो जानवर रह रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश है, और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स पानी के भीतर रह रहे हैं, वो भी एक तरह का वातावरण को मेंटेन करते हैं। तो ये उनकी जान को भी खतरा है, प्लस ये पूरा हमारे पृथ्वी के लिए नुकसानदायक है। Polluted water contains germs which can cause various diseases like dysentery, jaundice and typhoid। जो पॉल्यूटेड वाटर, प्रदूषित पानी से क्या होगा, पीलिया की बीमारी, जॉन्डिस की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, ये सब फैलती है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, जो भी गंदगी है, वेस्ट है, वो हम वाटर बॉडीज में ना डिकम्पोज करके कोशिश करें उसको, अगर बायोडुअल काइंड ऑफ वेस्ट है तो उसको कोशिश करें डिकम्पोज हो जाए, एंड नॉर्मल काइंड ऑफ अगेन वी कैन रिसाइकिल इट एंड वी कैन यूज इट। क्लियर? प्रिवेंशन। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल इन फैक्ट्री। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी हमें करना चाहिए, ताकि हम जहाँ से क्लीनिंग करा सके, और जिससे कि लेस हार्मफुल हो। अवॉइड थ्रोइंग गार्बेज इनटू द वाटर। कोशिश करें जो भी गंदगी वगैरह, गंदा पानी है, फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्री का, वो वाटर बॉडीज की तरफ ना डलवाए, जिससे पानी है नदियों में, तालाब में और समुद्र में। क्लियर? नाउ सॉइल पॉल्यूशन। Dumping of solid wastes such as plastic bag, glass bottles and metal containers। जो भी हमारे जो वेस्ट है, प्लास्टिक बैग्स है, बॉटल है, पॉलिथीन है, वो सब चीजें हम सॉइल पे बेकार यूज होते हैं। इससे क्या होता है, जो एक्सेसिव
और आपके जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपना है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड, कोशिश करिए फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का भी हम कम यूज करें, कोशिश करें हम जो नेचुरल प्राकृतिक खाद का ज्यादा यूज करें, जो कि हमारे कम नुकसान करती है मिट्टी को, जो उपजाऊपना है वो बनी रहे। now क्या क्या इसके प्रभाव है? लैंड वाटर पॉल्यूशन मेक द सॉइल इनफर्टाइल, आपकी जो जमीन है बिल्कुल अनुपजाऊ होती जा रही है। इट हार्म्स द सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड एल्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। माइक्रोऑर्गेनिज्म some they are very good for the, they increase the fertility of the soil। वो क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। जैसे अर्थवर्म आप जानते हो केंचुए, केंचुआ क्या खाता है? दे ईट द सॉइल, मिट्टी खाता है, मिट्टी को ही वो उपजाऊ बनाता रहता है। क्लियर? एंड कोशिश हमारी ये करनी चाहिए हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज नहीं करें। ना प्रिवेंशन, डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, यूज डस्टबिन। हम जो भी गंदगी वगैरह है घर में, उसको इधर उधर ना डाल के डस्टबिन डालें। और उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बायोडिल काइंड ऑफ वेस्ट, जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाता है, उसको आप खाद के रूप में बना सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे सब्जियों का छिलका हो गया, फलों का छिलका हो गया, पेपर वगैरह, तो आप एक डब्बे में इकट्ठा करके कुछ दिनों के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए। और नॉर्मल काइंड ऑफ वेस्ट गिव इट टू कबाड़ी वाला, तो उसमें क्या होगा? आपका रिसाइकिल हो जाएगा। जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, वो हमारा फैक्ट्री से जाके न्यू रूप में बन जाता है। क्लियर? नाउ नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज इज एन अनप्लेजेंट लॉइड और अनडिजायरेबल साउंड। अगर आपका साउंड एक्सेस में हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, लाउड स्पीकर आप बहुत तेज चला रहे हैं, तो आपके कानों को नुकसान होगा। क्लियर? आप कई बार सुनना भी बंद हो सकता है। प्लस लाउड साउंड फ्रॉम व्हीकल्स, कई बार गाड़ियों का इतना शोर होता है कि सर में हेडेक, डिप्रेशन टाइप होने लग जाता है। लाउड स्पीकर्स एंड मशीन्स के भी कई बार बहुत तेज आवाज, कोशिश करिए कि कम हो। इफेक्ट, एक्सपोजर टू लाउड नॉइज ओवर ए लॉन्ग टाइम कैन कॉज डीफनेस, सुनना बंद हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपको, और डिप्रेशन के भी कई लोग शिकार हो जाते हैं। क्लियर? तो कोशिश करिए इससे भी बचाव। प्रिवेंशन, हमें क्या क्या बचाव करना चाहिए? कीप द वॉल्यूम ऑफ टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम लो, जो भी आपका टीवी और म्यूजिक सिस्टम लो हो, लाउड स्पीकर्स का भी लो हो, और रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज आप थोड़ा सा कम वॉल्यूम में करें। और जैसे कि हमने देखा है कि आफ्टर 10 o'clock इट इज नॉट अलाउड टू run the loudspeakers. Clear? Now next one is greenhouse effect. The heating of the earth atmosphere due to the trapping of heat energy reflected from the earth's surface by carbon dioxide and other gases. हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या देखते हैं? जो भी सनलाइट से जो हीट आ रही है, उनको कौन ट्रैप कर लेता है? जैसे मीथेन गैस होगी, ओजोन गैस होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगी, वो क्या करती है? ट्रैप, उसको एकदम ही हीट को ट्रैप कर लेती और उसको एब्जॉर्ब कर लेती, और दे मेंटेन द हीट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये वातावरण हमारा और भी गर्म होता जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए, जो ओजोन लेयर है, इट एक्ट एज ए जस्ट लाइक ए अम्ब्रेला, छतरी की तरह काम करती है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो आती है, तो उनको कौन रोकता है? ओजोन लेयर की परत। और अगर बाय अदरवाइज क्या होगा? आप देखते हो उसमें एक छोटा सा होल हो गया, तो छोटा सा होल नहीं, दैट इज अ वेरी बिग होल। और क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती है, सूरज से आती है, वो बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है पेड़ पौधे, जीवन जंतु को। क्लियर? तो हमारे एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में अगर हम देखें, the incoming solar energy, this is a diagram, this is the earth, here the sun, they trap the solar energy with the help of ozone gas, nitrogen dioxide, methane gas, they trap the heat energy, वो उसको हीट को ट्रैप कर लेती है। क्लियर? एंड दे इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर आप देखो कई जगह जहाँ पेड़ पौधे बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट करके एक रूम बनाया जाता है, जहाँ पे पूरा रूम जो है वो ग्लासेस से कवर कर दिया जाता है, और जो विनेवर उस पर सूरज की जब भी रोशनी पड़ती है, तो वो उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और उसमें जो हीट की गर्माहट मिलती है, उसे पेड़ पौधे उनके उगते हैं और पनपते हैं। क्लियर? सो दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और नाउ डेज हम क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और उसका क्या रीजन होता जा रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम लोग देख रहे हैं। कहाँ रुका?